ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएस केमिस्ट्री में हमने एटॉमिक रेडियस देख लिया है और हम आयोनिक रेडियस देखने जा रहे हैं। वंस अगेन आयोनिक रेडियस के जो ट्रेंड्स होंगे वो हम देखेंगे अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। ठीक है। तो ये समरीज हैं एटॉमिक रेडियस की अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। अब आइए कि सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए। पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ कि समझ आ जाए आपको। ग्राफ में यही होगा, वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या रखेंगे? आयोनिक रेडियस और जो भी इसके यूनिट्स हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? पहले पीरियड देख लेते हैं। तो पीरियड का मतलब है कि जैसे ही हम मतलब वो सारा लिखेंगे, किसी भी एक पीरियड के मेंबर्स यहाँ पे लिख देंगे। हमने थर्ड पीरियड किया था, यहाँ पे भी थर्ड पीरियड कर लेते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। देखते हैं कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक रेडियस है वो क्या है। ये तीनों फैक्टर्स आयोनिक रेडियस को भी इफेक्ट करेंगे कि नहीं? करेंगे ना। साथ में एक और फैक्टर आप समझ लें। आप सबसे पहले अपने आप से ये पूछें कि आयन बनता कैसे? इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने से आयन बनता है। ठीक है। और आयन किस किस्म का बन सकता है? मतलब लेट्स मूव टू द पीरियोडिक टेबल और आप मुझे कुछ सवालों के जवाब दें। आप बताएं कि ग्रुप वन में आमतौर पे चार्ज क्या बनता है? पॉजिटिव क्या? वन। अच्छा, अब नजर आ रहा है। तो ग्रुप वन के अंदर पॉजिटिव वन चार्ज आता है। लिथियम अगर आयन बनाएगा तो क्या बनाएगा टिपिकली? प्लस, Li+ बनाएगा। सोडियम Na+ बनाएगा। पोटेशियम K+ बनाएगा। रुबिडियम Rb+ बनाएगा। ओके। ग्रुप टू वाले आयंस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, टिपिकली स्पीकिंग। अच्छा, अब मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहा हूं। ग्रुप 13 बोरॉन, टिपिकली 3+, Al 3+, गैलियम Ga 3+, एंड सो ऑन। ग्रुप 14 को मैं अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहा हूं। ठीक है। 15 पे आ जाएं। अब बताएं, नाइट्रोजन माइनस क्या? 3-, एन क्या होगा? 3-, पी क्या होगा? P3-, As 3-। टिपिकली आगे जाके आप देखेंगे कि ये भी चेंज होगा। अच्छा, 16 ओ ओ विल बी 2-, Se 2-। ग्रुप 17 फ्लोरीन, फ्लोराइड क्या होगा? जस्ट माइनस, Cl-, Br-। बात समझ आ रही है? हो अच्छा, हो क्या रहा है कि जिनके पास आउटर शेल में कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे टेंड टू लूज देम। लूज करने से क्या हो रहा है? वो पिछले शेल पे वापस जा रहे हैं और पिछले शेल में उनका इलेक्ट्रॉन नंबर फुल है। क्योंकि उनकी टेंडेंसी ये है, सारे इलेक्ट्रॉन, सारे एटम्स की यही टेंडेंसी है, दे वांट टू अस्यूम द नोबल गैस कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि वो स्टेबल कन्फिगरेशन होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो भी नोबल गैस कन्फिगरेशन हासिल करने के लिए यू कैन ईदर लूज इलेक्ट्रॉन्स और गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके पास चॉइस है। जब आपके पास आउटर शेल में है ही एक, तो नोबल गैस लेने के लिए या आप एक लूज कर सकते हैं या 7 गेन कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो ग्रुप वन के लिए लूज करना आसान है, ग्रुप टू के लिए लूज करना आसान है, ग्रुप 13 के लिए भी लूज करना आसान है। लेकिन ग्रुप 14 में जाके क्या होता है? बराबर हो जाता है। गेन भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। ग्रुप 15 में क्या होता है? लूज करना आसान है, सॉरी गेन करना आसान है। ठीक है। अच्छा, फिर 16 में गेन करना आसान है, 17 में गेन करना आसान है। ठीक है। तो इसलिए ये माइनस इख्तियार करते हैं और इससे पिछले वाले पॉजिटिव इख्तियार करते हैं। 14 की बात करते हैं जी। कार्बन क्या बनाएगा? जस्ट माइनस, +-4। ठीक है। वो कब होगा उसकी बात करते हैं। तो फिर SI क्या होगा? +-4। GE क्या होगा? +-4। अब सवाल करते हैं कब प्लस होगा कब माइनस होगा? भाई जब कार्बन का इंटरेक्शन होगा सम विद समथिंग मोर पॉजिटिव, जो उसके लेफ्ट साइड पे है।
अगर कार्बन का इंटरेक्शन होगा विथ अनदर एटम या अनदर आयन विच इज इवन मोर पॉजिटिव। अच्छा, इवन मोर पॉजिटिव से मुराद ये कि मेटालिक कैरेक्टर उसके अंदर ज्यादा हो, तो फिर कार्बन विल अज्यूम द ऑपोजिट, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अगर बोरॉन कार्बाइड है फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, तो फिर बी बी बोरॉन विल अस्यूम द पॉजिटिव 3 स्टेट और कार्बन विल अस्यूम द नेगेटिव 4। समझ आई? या सोडियम कार्बाइड हो जाओ तो, हाँ, वो अलग बात है कि आपस में फिर कन्फिग्रेशन क्या होगी, कितने कार्बन और कितने बोरॉन आपस में कनेक्ट करेंगे, वो अलग बात है। ठीक है, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन ये बात आप समझ रहे हैं कि जो ज्यादा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसके साथ वो दूसरा ऑपोजिट रोल प्ले करेगा। बात समझ आई? ऑपोजिट रोल प्ले करेगा। अच्छा, अब आइए, अगर कार्बन का इंटरेक्शन होता है विद ऑक्सीजन, तो फिर वो पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, नेगेटिव? फिर वो पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, यानी सी के ऊपर +4 आएगा, फिर -4 नहीं आएगा, +4 आएगा। और ओ के ऊपर क्या होगा? -2। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो CO2 के अंदर कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +4। और अगर आप सोडियम कार्बाइड के अंदर देखें, Na4C बनेगा मेरा ख्याल है। तो सोडियम के 4 एटम, फिर कार्बन का एक, तो Na4C के अंदर C इज -4, Na इज +1। बात समझ आ रही है? तो जब कार्बन ऐसे एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो फिर कार्बन विल डेफरेट टू दैट वन, तो फिर वो लूज कैपेसिटी के अंदर चला जाएगा। और अगर ऐसे के साथ इंटरेक्शन हो रही है जहां पे लूजिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो वो खुद गेन करना शुरू कर देगा। तो वो अडेप्ट करता है। अच्छा, सिर्फ कार्बन अडेप्ट नहीं करता, ये भी आपको बता दूं, सारे अडेप्ट करते हैं। हाँ, सारे सारे अडेप्ट करते हैं। और ये सिर्फ ग्रुप 14 की बात नहीं हो रही। आपने ऑक्सीजन को हमेशा -2 में देखा है ना? 2 एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन है जो कि आपको शायद आपके प्रीवियस ग्रेड में बताया गया होगा, कि पेरोक्साइड के अंदर -2 नहीं होता बल्कि -1 होता है ऑक्सीजन। ये वाली बात मैं बाद में दोबारा करूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, अभी आपको ना भी याद रहे, खैर, मैं जो जिक्र कर रहा हूँ। ओ की ऑक्सीजन स्टेट -2 तो होती है, वो आप देख भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रुप 16। लेकिन -1 भी हो सकती है, बेस्ड ऑन कि अगर जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो पेरोक्साइड तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो, हाँ, वो भी है। लेकिन अभी मैं खाली नाम की बेसिस पे बात कर रहा हूं। अगर ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जितने भी चीजों की इंटरेक्शन होती है वो सारे ये वाले हैं, मतलब ऑक्सीजन के लेफ्ट पे हैं, सारे ऑक्सीजन के लेफ्ट पे हैं, उनके साथ ऑक्सीजन की इंटरेक्शन होती है। ऑक्सीजन के राइट वालों के साथ इंटरेक्शन होती ही नहीं है आमतौर पे। अगर हो जाए, अगर हो जाए तो ऑक्सीजन भी पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि हाँ, अगर ऑक्सीजन फ्लोराइड के साथ कंपेयर करें, OF, हाँ, तो कितने लूज करेगा, दैट इज अगेन अनदर सब्जेक्ट। लेकिन एटलीस्ट इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, क्योंकि फ्लोराइड विल लूज विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन कंपैरिजन ऑक्सीजन विल नॉट गेन इट, ऑक्सीजन विल लूज इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई बात? अगर वो लूज नहीं करेगा तो स्टेबल नहीं होगा, लूज करके स्टेबल होगा। कितने लूज करेगा वो एक अनदर सब्जेक्ट। ठीक है। हाँ, इन सर्टन केसेस सारे 6 के 6 भी लूज कर सकता है। जितना भी जुड़े, बात ये है, CO2 कहते हैं, हाँ, सी के साथ दो, वो आप बना लें, O के ऊपर अगर 6+ है, इमेजिन कर लें, तो कितने फ्लोराइड जुड़ेंगे? 6, OF6 हो जाएगा वो। ठीक है, वो छोड़ दें अभी, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम एट द मोमेंट। ठीक है। आपको ये आयन वाली बातें समझ आ गई कि आयंस क्या होते हैं, क्या क्या नॉर्मली आयंस क्या बनते हैं। अब जरा ये भी बात कर लेते हैं, 3 till 12 ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। ठीक है, यानी दे आर नोन फॉर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो इनकी जो भी वो कभी +2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 भी होगा। कुछ का जो है ना, Mn का +7 भी जाता है, Cr का, क्रोमियम का +6 भी जाता है। ठीक है।
तो मुख्तलिफ किस्म की इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, ठीक है। खैर, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। ज्यादातर की टू और थ्री के बीच में होती है। और अगर आप, इट इज इंटरेस्टिंग कि ग्रुप्स नंबर 2 और 13 के दरमियान ये लाया करते हैं। अगर आप पुराना पीरियोडिक टेबल देखें तो वो रोमन 2 और रोमन 3 के दरमियान लाया करते हैं। तो टू और थ्री बहुत कॉमन है इनकी जो ऑक्सीजन स्टेट्स। बहरहाल जी, अब अगली बातें करते हैं। यू हैव टू पे अटेंशन टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वी डिस्कस। बल्कि यहीं से हम बात शुरू कर देते हैं। मुझे बताएं, लिथियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? ये लिथियम रहा 3। बेरिलियम के अंदर 4। लूज करने के बाद कितने रह जाएंगे? 2 रह जाएंगे। बेरिलियम लूज करने के बाद कितने रह जाएंगे? 2। शाबाश। बोरॉन अभी कितने हैं? 5 लूज करने के बाद कितने रह जाएंगे? 2। बात समझ आ रही है? कार्बन अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 लूज करने के बाद कितने रह जाएंगे? 2। कुछ बात समझ आ रही है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, आयन बनने के बाद ऑल ऑफ देम हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2। अब सबर, आगे चलें। नाइट्रोजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7 लूज करेंगे, गेन करेंगे? गेन करेंगे। गेन करने के बाद कितने हो जाएंगे? ये शेल कंप्लीट होगी बाय 2 ही हो जाएगी। अभी कितने हैं? 7। गेन करने के बाद कितने हो जाएंगे? जी, समझ आई बात? ऑक्सीजन के बाद अभी कितने हैं? गेन करने के बाद कितने हो जाएंगे? 10। फ्लोरीन के पास अभी कितने हैं? गेन करने के बाद कितने हो जाएंगे? नियॉन के पास कितने हैं? और तो कुछ होगा नहीं, तो रहेंगे कितने? 10। अभी तक कोई बात समझ आई? पहले 4 एलिमेंट्स लूज करेंगे, गेन करेंगे। फोर्थ को एम्बिगुअस है, मगर मैं आपको कह रहा हूं लूज करें, ठीक है। तो पहले 4 को हम कंसिडर करते हैं लूज करेंगे, तो सबके साथ सबके इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 2। यानी पिछले शेल जितना। तो पीरियड नंबर, हाँ, जो उससे पिछला शेल है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक रहे, और आखिरी 4 जो हैं उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगले को पूरा करेंगे। यानी पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने शेल हैं? असल में एक है। और ये मैं पीरियड 2 की बात हो रही है। और अगले 4 के पास कितने शेल्स हैं? 2 हैं। ये बात समझ आ गई? इस माइंडसेट के साथ हमने आगे जाना। तो जरा आप पीरियड 3 की भी बात कर लेते हैं। मुझे बताएं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इनके पास कितने शेल हैं? आयंस की बात कर रहा हूं। 2 शेल्स हैं। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन, कितने शेल्स हैं? 3 शेल्स। समझ आ गई बात? क्यों? क्योंकि इन सब ने गेन किया है और पहले 4 ने लूज किया है। बात समझ आ गई? तो पहले 4 और आखिरी 4 में मेजर डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ शेल्स। क्लियर? तो अब बताएं, आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड भी तो ऐसे ही होना चाहिए ना? मत, क्योंकि बाकी फैक्टर्स तो वही हैं। बाकी फैक्टर्स तो क्या है? न्यूक्लियर चार्ज है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, शील्डिंग फैक्टर, वही सारे फैक्टर्स हैं। खाली डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस में कुछ चेंज आ रहा है। बात समझ आई? या कहना चाहिए 2 3 में चेंज आ रहा है। पहले 4, जो भी पहले 4 का ट्रेंड है वो क्या होना है? ये पीरियड वाला है, ये भी पीरियड वाला, तो पहले 4 का ट्रेंड क्या होना चाहिए? यूं होना चाहिए। हाँ, आखिरी 3 में क्यों चेंज होगा? क्योंकि एक शेल ऐड हो रहा है। तो क्या होगा? जो भी फोर्थ मेंबर और फिफ्थ मेंबर के दरमियान एकदम जंप लगेगी। बात समझ आई? और फिर उसके बाद फिफ्थ टिल एट्थ मेंबर क्या होगा? फिर से डाउनवर्ड्स। बात समझ आ गई? सो ये था, अगर हम पीरियड 3 की बात कर रहे हैं, पीरियड 3, तो पहले 4 मेंबर्स यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये जो 4 मेंबर्स हैं, इनके पास कितने शेल हैं? 2 शेल हैं। और उन 2 शेल्स में नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जीत रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस और शील्डिंग इफेक्ट इन चारों में सेम। बात समझ आ रही है?
अब सिलिकॉन से एकदम से आप छलांग मारते हैं फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस में क्यों फर्क आया? एकदम से 2 और 3 जंप कर गए। हाँ। सो बल्कि मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे Na+, Mg2+, Al3+, और Si4+, P3-, इसके बाद H2-, फिर Cl-, और Ar। Ar था, हाँ Ar ही। सो यहां पे क्या हो रहा है? बिटवीन Si4+ एंड P3-, क्या फर्क आ रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस और शील्डिंग इफेक्ट एकदम से इंक्रीज हो रहे हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस कैसे इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज P3- हैज अ थर्ड शेल। शील्डिंग इफेक्ट किस तरह इंक्रीज कर रहा है? बिकॉज P3- हैज अनदर कंप्लीट इनर शेल विच इज द सेकंड शेल। ठीक है। Si4+ के पास इनर शेल सिर्फ फर्स्ट शेल, P3- के पास इनर शेल फर्स्ट भी है और इनर शेल सेकंड भी है। इसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो गई है। बात समझ आ रही है? अब P3- से लेके Ar तक कोई डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है? नहीं। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है? नहीं। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है? हाँ। इसकी वजह से फिर से नीचे जाना शुरू हो जाए। समझ आ गई बात? लेकिन इनका नीचे जाना और इनका नीचे जाना फर्क है, क्योंकि शेल चेंज हो रहा है। सवाल क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? अब मुझे बताएं, यही ट्रेंड अगर मैं बनाता हूं डाउन द ग्रुप के लिए, डाउन द ग्रुप के लिए कोई भी ग्रुप ले लें, ग्रुप 2 ले लें, या हाँ ग्रुप 2 इस तरह लिखते हैं, न्यूमेरिकल 2, और ये है आयोनिक रेडियस। अब मुझे बताएं, ग्रुप 2 है ना, ग्रुप 2 का पहला मेंबर कौन सा? बेरिलियम, Be2+। Be2+ है, फिर Mg2+ है, फिर अम, क्या हो गया? Be के बाद Mg2+ है, फिर कैल्शियम है, नीचे आ रहा हूं, फिर Ca2+ है, फिर उसके बाद ये लें, Ca2+ के बाद क्या है? स्ट्रॉन्शियम 2+ है, उसके बाद बेरियम 2+ है, फिर रेडियम 2+। अब मुझे बताएं, नीचे आते हुए कौन से फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है? हो रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहा है? हो रहा है। और शील्डिंग इंक्रीज हो रही है? हो रही है। खाली फर्क क्या है कि हाँ, यानी जो ओवरऑल ग्राफ होगा वो तो सिंपली क्या होगा, ये है, ये ग्राफ है, सीधा सीधा। लेकिन जब आयोनिक रेडियस वाले ग्राफ को एटॉमिक रेडियस वाले ग्राफ से कंपेयर करेंगे, तो पहले 4 ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स नंबर 1, 2, 13, 14, इनके जो ग्राफ्स होंगे वो अपने एटॉमिक रेडियस के ग्राफ से छोटे होंगे। बात समझ आई? क्योंकि एटॉमिक रेडियस वाले ग्राफ्स में डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस ज्यादा है, और आयोनिक रेडियस वाले ग्राफ में डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस कम। और जो आखिरी 4 एलिमेंट्स, उनका आयोनिक रेडियस वाला ग्राफ उनके एटॉमिक रेडियस वाले ग्राफ से ऊपर होंगे, क्योंकि उनका जो आउटर शेल है उसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है ना, ज्यादा डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है। ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट तो वही है, लेकिन जो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी आपस की जो रिपल्शन होगी थोड़ी सी ज्यादा होगी, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है उनकी रिपल्शन थोड़ी सी ज्यादा होगी। सो उसकी वजह से खाली दैट इज अ फैक्टर। बाकी अच्छा, किसका इफेक्ट, किसका डिफरेंस ज्यादा होगा, आयोनिक वर्सेस एटॉमिक रेडियस, किसके ग्राफ में होंगे? तो दोनों ऐसे ही होंगे ना, ऐसे होंगे, दोनों ऐसे होंगे। लेकिन एटॉमिक वर्सेस आयोनिक फॉर द फर्स्ट 4 ग्रुप्स, आप, मैंने आपको बताया था एटॉमिक, एटॉमिक बड़े होंगे और आयोनिक छोटे होंगे, है ना? एटॉमिक और आयोनिक में फर्क होगा, लेकिन उस फर्क का कितना, कितना नीचे होगा वो? स्लाइड्स है या ज्यादा? हमने कंपेयर किसे करना है? जो आखिरी 4 हैं उनके, इसमें से भी तो उनका भी तो डिफरेंस आना है ना, है ना?
उनके अंदर भी डिफरेंस आना है। जो पॉजिटिव्स में डिफरेंस है ना वो ज्यादा है, और जो नेगेटिव वाला डिफरेंस है वो कम है। क्यों? पॉजिटिव वाले में पूरा शेल फारिग हो रहा है, नेगेटिव के अंदर ये और ये सेम शेल्स है, लेकिन इसमें सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है और इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। बस समझ आई? खैर, ये जो मैंने आखिरी बात की है डिस्टिंक्शन लेवल बातें हैं, क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर, मतलब वो नहीं है, कोई एम्फसाइज्ड बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये लॉजिकली फॉलो करती है बस। सो आई होप कि आपको आयोनिक रेडियस वाली बातें समझ आई हैं आज। हैं जी लोगों, ऑनलाइन लोगों, एक ही लोग बैठे हुए हैं। Yes, अनिया, sir, I understand. ओके, देन आई विल सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। I have a question before I go. So, जी sir, जी जी the जी PDF जानिए। of chemistry book you sent me happens हम्म, to have missing pages, or like they're just like random, like blank pages अच्छा, throughout the first chapter. आर यू टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री बुक? Yes, I'm talking about the chemistry book. कौन सा पेज मिसिंग है उसमें? पेज नंबर, बल्कि मुझे आप बता दीजिएगा, मैं वो देख लेते हैं, हम आपस में कर लेंगे इसके So, अलावा। for example, page number 22, it's just ठीक है, like a little bit like information of the table, then it's just completely blank below. अच्छा ये देखें, अब यहाँ हम पेज नंबर 22 देखते हैं। ये 21 है, ठीक है। हाँ, ये 21 है। तो 21 जो है ना वो यहाँ पे जाके थोड़ा सा ब्लैंक है, फिर 22 से दोबारा शुरू हो गया। ठीक है। सो वो असल में जो ये ई बुक है ना, दिस इज नॉट एंटायरली रिटन इन द सेम फॉर्मेट एज योर एक्चुअल बुक। हाँ, ये ओरिजिनली जो भी, दिस इजंट द ओरिजिनल प्रिंट, ये ओरिजिनल प्रिंट नहीं है ये। ठीक है। तो आपको यही डिफरेंस, ये डिफरेंस आ रहा है 21 के अंदर जो ब्लैंक स्पेस है। So, there are multiple pages as well, just as I just mentioned one of them. चले, मुझे वो नंबर ऑफ पेजेस दीजिएगा, मैं देखता हूँ, अगर कोई डिफरेंस हुआ तो मैं उसको रिजॉल्व कर लेता हूँ। इसके अलावा कोई सवाल है? That's all. चलें ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज फ्रॉम माई साइड।